चलिए रुक कर लेते हैं दुर्ग की खबर की ओर, जहां विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार अपने पहले छत्तीसगढ़ दौरे पर रात दुर्ग पहुंचे। इस अवसर पर पुलगांव स्थित एक निजी भवन में प्रबुद्ध जन संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आर्थिक परिदृश्य से हिंदुत्व की भूमिका पर चर्चा हुई। शाम 5:30 बजे आयोजित संगोष्ठी का विषय वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में हिंदुत्व की भूमिका रखा गया। कार्यक्रम में वीएचपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किया। इस अवसर पर दुर्ग सांसद विजय बघेल, अलका बागमार, शिक्षाविद आईपी मिश्रा, उद्योगपति विजय कुमार गुप्ता और शिक्षाविद डॉक्टर श्रीलेखा व्रिलकर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में समाज के प्रबुद्ध वर्ग, व्यापारी, शिक्षाविद और धर्म प्रेमी बड़ी संख्या में शामिल हुए। चर्चा के दौरान हिंदू धर्म से जुड़े विभिन्न मुद्दों और हाल की घटनाओं पर विस्तार से विचार विमर्श भी किया गया। वहीं वीएचपी राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि यह उनका छत्तीसगढ़ का पहला दौरा है और यहां समाज के विभिन्न वर्गों के साथ सार्थक संवाद हुआ है। इस खास खबर के लिए दुर्ग से संवाददाता महेश तिवारी की रिपोर्ट। शांत रहिए थोड़ा सा। मैं 5 दिन के लिए छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आया। इस दौरान मुख्य काम तो संतों से मिलने का है, पर समाज से मिलकर चर्चा करना ये भी उसका एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए मैं यहाँ आया था। आज हम लोगों ने भारत के अर्थ चिंतन पर बात की है और हमने अभी जो टीसीएस में हुआ, अभी जो लेंसकार्ट में उजागर हुआ, इन दिनों में थोड़ा पहले आगे टेक महिंद्रा में हुआ, उस सब की भी चर्चा की है। और हमको लगता है कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी है। हिंदुओं को बेईमानी से, दबाव से, झूठ से मुसलमान धर्म में दीक्षित करने के लिए, जिसमें ये इतने बड़े एमएनसीज भी इन्वॉल्व कर लिए गए। उनका मैनेजमेंट नहीं, पर रीजनेबली अच्छी पोजीशंस वाले एचआर के लोग। भारत को इससे सावधान होना होगा, इसके खिलाफ संघर्ष करना होगा और जनसंख्या बढ़ाने का और ज़बरदस्ती मतांतरण का जो षड्यंत्र है, उसको मिलकर हम विफल करेंगे। देखा जा रहा है कि भारत में, छत्तीसगढ़ राज्य में सहित डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की बात कही जाती है, उसके बावजूद हिंदुत्व को बचाने की कवायद क्यों? मुझे नहीं लगता ऐसा। आज मेरी गृह मंत्री जी से भेंट हुई है और उन्होंने मुझे बताया है, उसकी कॉपी भी दी है, धर्म स्वातंत्र विधेयक जो यहाँ पास किया गया है, जिन 10-12 राज्यों में वो है, उसमें सबसे अच्छा और सबसे कड़ा है। इसी तरह से समान नागरिक संहिता पर उन्होंने एक कमीशन बिठा दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी वर्ष में समान नागरिक संहिता यहाँ लागू होगी। जो देश की सबसे बड़ी चुनौती थी नक्सलवाद की, केंद्र के साथ सहयोग करके उस पूरे को उन्होंने नष्ट कर दिया है। इसलिए डबल इंजन की सरकार राष्ट्रहित के मुद्दों को अफेक्टिवली लागू कर रही है, ऐसा मुझे लगा। बावजूद इसके हर रविवार को होने वाली प्रार्थना सभा में हिंदूवादी संगठनों के द्वारा तत्पर रहते हैं कि ऐसे कोई स्थान ना हो जहां पर हिंदू जो है धर्मांतरण करे। ये तो हमारा काम ही है, कानून के दायरे में रह करके धर्मांतरण को हर तरीके से रोकना और जो चले गए हैं उनको वापस अपने घर में लाना। ये तो हम कोई छुपा के या लुका के नहीं कर रहे, ये तो हम कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद का जन्म जिन कामों के लिए हुआ है उसमें ये है। हम धर्मांतरण को रोकने के लिए अपनी गतिविधि को बढ़ाएंगे और घर वापसी के अभियान को आने वाले दिनों में बहुत तेज करेंगे। ऐसे कई ऐसे अधिकारी हैं जिनको देखा जाता है जो हिंदू हैं, और वही हिंदू जो अधिकारी हैं वो हिंदू महिलाओं के साथ प्रताड़ना करते हैं। उनको किस तरह का सीख देंगे, और वो भी आरएसएस से जुड़े अधिकारी हैं। आपने जिन बातों को इशारों में कहा है, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। पर मैं ये कह सकता हूँ
कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, कहीं से भी अपने कनेक्शन बताए, अगर वो किसी महिला का अपमान करता है तो वो दंड का भागी होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद में आपका आह्वान हुआ है, कैसे लगा, क्या सम्माननीय आलोक जी ने बहुत ही गंभीर बात बहुत छोटी और सरल शब्दों में समझाया। एक बात उन्होंने कहा कि एक हिंदू लड़की जो अमीर घर की थी, वो एक मुस्लिम घर के गरीब परिवार में जाती है, हफ्ते में कम से कम 2 बार जाती है, और वो जो महिला है उसको पूरा स्टोरी बताती है, वो उससे प्रभावित हो जाती है। इसका मतलब जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, हम हिंदू को, पेरेंट्स को अपने बच्चों को समय देना पड़ेगा और उनको अपने धर्म के प्रति जागरूक करना पड़ेगा, और हमारे धर्म, हमारी संस्कृति क्या है ये उसको समझाना पड़ेगा। बताइए आपके कार्यक्रम में आपका आह्वान। आज विश्व हिंदू परिषद द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आज यहाँ पधारे हैं, हमारा सौभाग्य है माननीय आलोक कुमार जी, और उनके ही मार्गदर्शन में आज जन गोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रमुख वक्ता माननीय आलोक कुमार जी थे। उन्होंने पूरी समसामयिक विषय पर और हम हिंदुओं को किस तरह अनेक प्रकार की जो यहाँ पे उलझनें आती है, जो बाहरी ताकतें और अन्य धर्म के मानने वाले लोग हिंदुत्व के प्रति जो दुर्भावना रखते हैं, उसको हम जाने समझें और कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। अपने घर से उसकी शुरुआत करें, अपने परिवार से उसकी शुरुआत करें। इन सब बातों का उल्लेख उन्होंने किया। और आर्थिक हिंदू धर्म का आर्थिक परिस्थिति के बारे में क्या स्वरूप होता है। हिंदू सिर्फ पैसा कमाने के लिए सब कुछ काम नहीं करते, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए, मानव कर्तव्यों के निर्वहन के लिए भी उस पैसे का सदुपयोग करते हैं। ये उद्बोधन उनके श्रीमुख से सुनने को मिला। वाकई में हम सबका सौभाग्य कि अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे दुर्ग में पधारे हैं। हम उनका सत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं।